हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेसन में हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट का लास्ट टेंस मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हमें जो पहचान है वो कैसे करें, ये क्या शो करता है। इस टेंस में जो काम है वो भूतकाल में कहीं शुरू हुआ, अभी चल रहा है और ये माना जाता है कि वो काम भविष्य में भी जारी रहेगा। मीन्स शुरू कब हुआ, पास्ट में, अभी भी चल रहा है और ये सपोज किया जा रहा है कि वो आगे भी चलता रहेगा। जहां ये कंडीशन होती है वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। क्लियर। और इसमें इसकी पहचान अगर हम देखें तो जो हमारे हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में हमें क्या मिलता है, यहां आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, एटसेट्रा। क्लियर। और इनके साथ में आपको एक चीज और मिलेगी और वो होगा काम के जारी रहने का समय प्लस कार्य के जारी रहने का समय, कि काम कब से चल रहा है। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स। मीन्स आपको यहां जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली मिलेगी, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली स्ट्रक्चर में आपको एक चीज ऐड हो जाएगी और वो क्या होगा, टाइम। अगर टाइम वहां ऐड हो जाता है तो वही सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है अगर उसमें टाइम अगर ऐड हो जाता है। क्लियर। इसके रूल्स की बात करें तो हमें यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली ही यूज करनी है, यानी हैज और हैव। लेकिन उसमें आपको क्या बढ़ जाएगा, बीन आपको यहां बढ़ा देना है। हैज बीन और हैव बीन यहां हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी। और अगर पूरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन एटसेट्रा जो भी है, और वो बाद में आ जाएगा। और प्लस इसमें जो से आ रहा है, जो टाइम है, टाइम में आपको मिलेगा से के लिए आप यूज करेंगे सिंस या फॉर, और उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर। और ये स्ट्रक्चर कहा, ये बाद में चली जाएगी। क्लियर है बात। अब हैज हैव को कहां यूज करना है, अगर हैज का यूज है तो हैज को देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहीं आपको दिख जाता है तो उसके साथ आप यूज करें हैज। और इसमें कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, कोई नाम या कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, इनके साथ आपको यूज करना है हैज। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट दिख जाता है, अदर सब्जेक्ट, उसके साथ आपको यूज करना है हैव। चाहे वो कोई भी आपको दिख जाए वहां आप हैव का यूज करेंगे। इसमें एक ध्यान रखना है आपको, जहां भी से आता है से के लिए आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। जो सिंस का यूज है वो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज है पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसी के साथ साथ ध्यान रखिए, से के लिए आप फ्रॉम, विद या बाय का यूज बिल्कुल भी आप यहां ना करें। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, जैसे तुम मार्च से यहां रह रहे हो।
छोटा सा सेंटेंस लिया मैंने, बहुत लंबी नहीं है। तुम मार्च से यहां रह रहे हो, तो क्या बन गया फ्रेंड्स? यू हैव बीन लिविंग हियर और सिंस मार्च। सेंटेंस पे ध्यान दें, सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको दिख रहा है, पहली नजर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन इसमें एक चीज बढ़ गई, और वो क्या बढ़ गया? समय। समय बढ़ते ही ये किस में चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। तो यू के साथ हैव लगाया, प्लस बीन लगाया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, प्लस जो नाउन प्रोनाउन जो भी है वो लगाया, और बाद में टाइम लगाया, सिंस फोर और प्लस टाइम। क्लियर? अगर सेंटेंस यहां नहीं हो जाता, अगर नेगेटिव हो जाता, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? यू हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस मार्च। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अगर इंट्रोगेटिव हो जाता है तो क्या हो जाएगा? क्या तुम मार्च से यहां रह रहे हो? तो क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका? हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस मार्च। और सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, तो क्या हो गया? हिंदी में स्ट्रक्चर हो जाएगी, क्या तुम मार्च से यहां नहीं रह रहे हो? हैव यू नॉट बीन लिविंग हियर सिंस मार्च। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? तुम अगर सपोज करें तुम मार्च से यहां क्यों रह रहे हो, अगर मैं क्यों लगा दूं इसमें, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका वाई हैव यू बीन लिविंग, वाई हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस मार्च। तुम मार्च से यहां क्यों रह रहे हो? तो एक सेंटेंस था, इसी के हमने डिफरेंट वेरिएंट देखे। अगर ये नेगेटिव है तो कहां लगाना है? नॉट। अगर इंट्रोगेटिव है तो कैसे बनाना है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो कैसे बनाना है? और डबल इंट्रोगेटिव है तो आपको यहां ये कैसे बनाना? यहां हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों टेंसेस में क्या अंतर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं समझाता हूं। जैसे मैं जमीन खोद रहा हूं, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, रहा है, रही है, आ रहे हैं, एक्शन काम चल रहा है। तो यानी अगर मैं इंग्लिश में बनाऊं इसको, तो क्या हो गया? आई एम डिगिंग द ग्राउंड। क्लियर? लेकिन अगर मैं कहूं कि यही सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तो क्या चेंजेस होंगे? यहां क्या होगा सेंटेंस? मैं 2 घंटे से जमीन खोद रहा हूं। मैं 2 घंटे से जमीन खोद रहा हूं। यहां टाइम बढ़ गया, और टाइम बढ़ गया तो सेंटेंस आपका क्या बन गया?
आई हैव बीन digging the ground for 2 hours, कि मैं 2 घंटे से जमीन खोद रहा हूं। अब दोनों में, अब प्रश्न उठता है दोनों में अंतर क्या है, कैसे अंतर करें। देखिए ये जो पहला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जो स्पीकर है, जो आपका कहने वाला है, जो करता है, वो एक जानकारी दे रहा है। और वो क्या जानकारी दे रहा है कि उसी क्षण कार्य, उसी क्षण कार्य के होने की जानकारी दे रहा है कि आई एम डिगिंग द ग्राउंड, मैं जमीन खोद रहा हूं। कब? उसी क्षण, जिस टाइम काम हो रहा है उसी की जानकारी दे रहा है। और इसमें आई हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर 2 hours, उसी क्षण तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें पिछला समय भी शामिल है। कब से काम चल रहा है भाई? 2 घंटे से। 2 घंटे से काम चल रहा है, 2 दिन से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, शाम से चल रहा है, रात से चल रहा है। मीन्स इसमें क्या है, इसमें पिछला समय भी शामिल है। आई होप आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, दोनों में क्या अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर है? दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें पिछला समय भी शामिल है और इसमें क्या है, उसी क्षण, जिस टाइम काम हो रहा है उसी क्षण जानकारी मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं सिंस और फॉर के यूज की। तो यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, ये आपको लगाने हैं से के लिए। अगर यहाँ पे इस टेंस में टाइम आता है, टाइम से पहले कहीं से दिखाई आपको देता है, तो से के लिए आपको जो लगाना है वो सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। कई बार ये बड़े कंफ्यूजन का विषय होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। तो आपका ये कंफ्यूजन चुटकियों में सॉल्व होने वाला है और हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग आप इस बात को नहीं भूलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखें यूज ऑफ सिंस। सिंस का हमें कहां यूज करना है? देखिए इसको जो यूज किया जाता है, ये किया जाता है बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से एक निश्चित समय बिंदु होता है जिससे पहले इसको हम यूज करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको आप जरा गौर से यहां समझते रहिए। नेम ऑफ डे, मंथ और ईयर, यानी दिन का नाम, महीने का नाम या वर्ष का नाम। जैसे आप कहें सिंस मंडे, मंथ का नाम सिंस मार्च, और कोई ईयर का नाम सिंस 2000 एटसेट्रा। क्लियर? सिंस मंडे, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई सन है तो इनसे पहले सिंस का आपको यूज करना है। दूसरा यूज है फिक्स्ड टाइम, जो आपका एकदम नियत समय है, मींस फिक्स टाइम अगर कहीं है, जैसे मैं कहूं 4 o'clock, 4 बजे, 4:30 PM, 4:30 बजे, फिक्स टाइम हो गया 4 बजे, 4:30 बजे। मैं कहूं 4 AM, सुबह के 4 बजे। क्लियर? एक्सेट्रा, कोई इस तरह का टाइम आता है, उस फिक्स टाइम से पहले आपको सिंस का यूज करना है। कोई सीजन अगर आता है, सीजन का मतलब है ऋतु, मौसम। जैसे आप कहें समर, विंटर, गर्मी, सर्दी, आपको कहीं स्प्रिंग, बसंत ऋतु, और ऑटम, पतझड़। क्लियर? तो कहीं कोई मौसम आ जाता है, वहां भी आप सिंस का यूज करें, सिंस समर, सिंस विंटर, सिंस स्प्रिंग, सिंस ऑटम। क्लियर है? पार्ट्स ऑफ डे,
यानी दिन के जो पार्ट्स हैं उनसे पहले। कैसे? कहीं अगर आता है मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, डे ब्रेक, dawn, dusk, sunrise, सनसेट। तो ये सब क्या है? ये पार्ट्स ऑफ डे हैं, दिन के पार्ट हैं। मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, डे ब्रेक, डॉन, डस्क, सनराइज। इसके अलावा कहीं फेस्टिवल्स अगर आते हैं, फेस्टिवल से पहले सिंस का आप यूज करते हैं। फेस्टिवल्स यानी त्योहार, त्योहार में आपके पास सिंस होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ईस्टर एटसेट्रा। जो भी फेस्टिवल आपको आ जाता है, हमारे देश में जो भी फेस्टिवल मनाया जाता है या बाहर कहीं मनाया जाता है, तो उस फेस्टिवल से पहले क्या आता है? सिंस आता है। क्लियर? कोई इवेंट अगर आती है, और कोई इवेंट कैसी इवेंट है? जैसे बर्थ है, कोई घटना हो गई, डेथ, मैरिज, अराइवल यानी हिज अराइवल, कोई घटना है उसका आना। क्लियर? हिज डिपार्चर, तो इस तरह की जो इवेंट्स हैं उनसे पहले भी हम सिंस का यूज करते हैं। स्टेज ऑफ लाइफ है, यानी जो जीवन की स्टेज है, जैसे हम कहें चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज, ये क्या है? लाइफ की स्टेज है इनसे पहले। क्लियर? बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इसके अलावा आप कहीं अगर आप कह रहे हैं यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल, लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात। क्या? कल रात। अगर हम कहें लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने, लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनसे पहले सिंस आता है। और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, एक वाइड रेंज आपको दे दी है यहाँ। इनको आप एक बार पढ़ेंगे, आपको लर्न हो जाएंगे कि सिंस हमें कहाँ यूज करना है। बात फॉर की करते हैं, फॉर का हमें यूज कहाँ करना है? यूज ऑफ फॉर। फॉर का हम यूज कहाँ करेंगे, इसको ध्यान रखें आप। कोई पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स टाइम पीरियड से पहले इसको आप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 10 मिनट से, या 10, सबसे छोटी यूनिट ले लेते हैं पहले, 10 सेकंड से, आप यहां क्या यूज करेंगे? फॉर। चलिए, अगर सेकंड ना होके अगर हम यहां कह दें मिनट से, आवर, घंटों से, मिनट से, घंटों से, इससे बड़ी यूनिट आ गई आपकी दिन से, 10 दिन से, 10 हफ्तों से। क्लियर? 10 महीनों से। और अगर मैं कहूं 10 सालों से, 10 डिकेड से,
और डिकेड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? 10 साल का जो टेन्यूर होता है उसको डिकेड्स कहते हैं, यानी दशक जिसको हम कहते हैं हिंदी में, 10 डिकेड्स। और सेंचुरीज इनसे पहले। मीन्स आप यहाँ कोई नंबर देखें और इस नंबर्स के साथ में आपको ये चीजें मिलेंगी। कई बार इस नंबर के साथ में आपको क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 ये तो मिलेगा ही, इसके साथ में अगर आपको मैनी मिल सकता है, मीन्स कई, या सेवरल मिल सकता है कोई दूसरा एडजेक्टिव, यानी अनेक, और प्लस कुछ और भी आपको मिल सकता है। अगर ये चीज आपके मिल रही है, यानी कई मिनटों से मैनी मिनट्स, अनेक मिनटों से सेवरल मिनट्स, सेवरल आवर्स, सेवरल डेज, सेवरल सेंचुरीज, मैनी सेंचुरीज, या 1 2 3 4 जो भी सेंचुरीज है। क्लियर? अगर 1 की बात होती है 1 मिनट से, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, वो सब चीजें। क्लियर हुआ आपको ये रूल? अच्छा, इसी के साथ साथ अगर कहीं आता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कहा यूज करना है, अगर कहीं लॉन्ग टाइम की बात हो रही है तो आप फॉर का यूज करें, मीन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए वाइल, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट, और फॉर अ पीरियड। क्लियर? ये स्ट्रक्चर अगर आपको कहीं मिलती है तो आपको क्या यूज करना है? फॉर का यूज करना है। सिंपल सी बात है, फॉर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। मीन्स सिंस को याद रखिए, जहां सिंस यूज नहीं होगा वहां आपको सीधा फॉर का यूज कर देना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से इस टेंस को और हम क्लियर बनाते हैं। अगर मैं कहूं सोमवार से लगातार वर्षा हो रही है, तो सेंटेंस क्या बन गया? इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली कब से हो रही है फ्रेंड्स? सोमवार से। अब बताइए फटाफट, या सिंस लगाए कि फॉर लगाए? सिंस और मंडे, सोमवार से, तो इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली सिंस मंडे। मेरी बहन 2019 से इस विद्यालय में पढ़ा रही है। चलिए मैं लिखता हूं, आप फटाफट इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। मेरी बहन इस विद्यालय में पढ़ा रही है। तो क्या बना फ्रेंड्स? माय सिस्टर, हैज लगेगा सिस्टर के साथ, बीन लगाया, वर्ब में आईएनजी, तो टीचिंग, माय सिस्टर हैज बीन टीचिंग, कहां पढ़ा रही है? इन दिस कॉलेज। और कब से पढ़ा रही है? अब यहां देखिए 2019, सिंस आए कि फॉर आए? फटाफट बताइए। सिंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोई पर्टिकुलर ईयर आ गया, सिंस 2019। दैट्स क्लियर? एक और सेंटेंस लेते हैं। किसान प्रातः काल से खेत जोत रहा है। तो द फार्मर हैज बीन plowing the field
कब से जो उतरा है? प्रातः काल से। तो प्रातः काल के लिए क्या लाए आप? सिंस मॉर्निंग। दैट्स क्लियर, समझ आ रहा है? एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम्हें कल से बुखार नहीं आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, चलिए। तो क्या बन गया सेंटेंस? यू हैव नॉट बीन, बुखार आने के लिए क्या लाए गए फ्रेंड्स? सफरिंग फ्रॉम फीवर। और कब से? कल से। तो कल के लिए क्या आएगा? सिंस आएगा और यस्टरडे। तो सेंटेंस क्या बना? यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। भिखारी सुबह से भीख नहीं मांग रहा है। तो भिखारी के लिए क्या लाए फ्रेंड्स? बैगर। तो द बैगर हैज नॉट बीन बैगिंग। भीख मांगने के लिए बैगिंग आता है, क्लियर। और हैज नॉट बीन बैगिंग, यहां टाइम क्या आ गया? सुबह से। तो सुबह के लिए फिर क्या लाए हम? सिंस मॉर्निंग। तो क्या बना सेंटेंस? द बैगर हैज नॉट बीन बैगिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए कुछ इंट्रोगेटिव लेते हैं। क्या मोहन कई दिनों से मीटिंग में भाग ले रहा है? अब बताइए, क्लियर हुआ सेंटेंस एकदम? चलिए एक और लेते हैं। ये कुत्ते 2 घंटे से भौंक रहे हैं क्या? सेंटेंस पे गौर कीजिए, शायद आपकी लाइफ में पहली बार ये सेंटेंस आया हो जिसमें क्या शुरू में ना हो के सबसे लास्ट में हो, क्लियर। और प्रैक्टिकली इस तरह के सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में हमारे आ जाते हैं। अपनी जो व्यवहार की इंग्लिश है उसमें हम बोलते हैं कि ये कुत्ते 2 घंटे से भौंक रहे हैं क्या। अब इस सेंटेंस में ये बताइए मुझे, ये क्या को क्या ट्रीटमेंट दूं मैं यहाँ? ये सबसे पहले क्या मान के सेंटेंस को बनाऊं, या इस क्या को बीच में मान के बनाऊं? मैं इसको बीच में मींस डबल इंट्रोगेटिव की तरह बनाऊं इसको, या इंट्रोगेटिव की तरह बनाऊं? देखिए ये जो क्या है, ये सबसे पहले जो क्या है वो सबसे पहले हो या सबसे लास्ट में हो, ये इंट्रोगेटिव की तरह बनेगा। यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखनी है। तो सेंटेंस क्या बना? हैव these dogs, have सब्जेक्ट है आपका these dogs, और क्या आया इसके बाद? बीन आया आपका बार्किंग, और टाइम क्या दे रखा है? 2 घंटे से। तो यहां क्या आया? फॉर 2 hours। सेंटेंस क्या बना आपका? हैव दीज डॉग्स बीन बार्किंग फॉर 2 hours। दैट्स क्लियर। एक और सेंटेंस हम लेते हैं। दूधिया 2 दिन से दूध क्यों नहीं ला रहा है? दूधिया 2 दिन से दूध क्यों नहीं ला रहा है?
तो क्यों के लिए ये सेंटेंस देखिए डबल इंट्रोगेटिव है, यानी सबसे पहले वाई हैज द मिल्कमैन नॉट ब्रिंगिंग मिल्क, और कब से, 2 दिन से, फॉर 2 days। तो सेंटेंस क्या बना, वाई हैज द मिल्कमैन नॉट ब्रिंगिंग मिल्क फॉर 2 days। क्लियर है बात। तो फ्रेंड्स हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा सीखने में। और फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंजॉय करिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।